तो नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं मन की बात में आई हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों से बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। बच्चों से ज़्यादा बेटियों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जिस माँ की भी बेटी होती है, वो माँ अपनी बेटी को बहुत प्यार करती है। मैं इससे एहसास करती हूँ कि हम 3 बहनें थे और तीनों बहनें हैं, अभी भी हैं। तो तीनों बहनों को माँ बहुत प्यार करती थी और हमारी माँ की ही दी हुई शिक्षा से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे घरों में जो हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ होती हैं, उन बेटियों को घर के काम के साथ साथ वो स्कूल तो जाती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, लेकिन उन बेटियों को ढेर सारा प्यार देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो माँ के पास होती हैं बेटियाँ, तब तक माँ का बहुत प्यार मिलता है उन्हें। लेकिन उसके बाद जीवन में आगे बढ़ कर के वो जॉब करती हैं, जॉब करने के बाद उनकी शादियाँ होती हैं, चाहे लाइफ में जो कुछ भी होता है, किसी के साथ बहुत ही अच्छा होता है, किसी के साथ कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए अपनी बेटियों को हमें, जब तक हमारे पास रहती हैं, तो हमें उन्हें अच्छे से जीवन की छोटी छोटी बातें समझा के रखनी चाहिए कि बेटा कभी सुख आता है, दुख आता है, तो घबराना नहीं चाहिए। और एक माँ किस तरह अपनी बेटी को समझाती है, वो आप सब लोग को भी पता होगा कि अपनी बेटी को बाहरी दुनिया में जाने पर किस तरह से समाज का सामना करना चाहिए, ये सब बताते हुए। और अपनी बेटियों को अगर वो कभी किसी कारणवश पढ़ने में ठीक ना हो, तो उनको कुछ ना कुछ नया काम सिखाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। जैसे कि कोई बेटी सिलाई सीख लेती है, कोई बेटी ब्यूटी पार्लर का सीख लेती है, तो आगे आने वाले भविष्य में उसके ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो अपने बच्चों को हमें साक्षर बनाने के साथ साथ और भी कई चीज़ें सिखानी चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई परेशानी ना आए। और जब मैं पहले पहले बोल रही हूँ तो कुछ भूल चूक भी हो रही होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों से जब भी घर पे मिलते हैं, स्कूल से आने के बाद या घर पे भी बात करते हैं, तो उनके साथ दोस्तों की तरह रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी कभी होता है तो वो हमें बता सकें कि मम्मी कुछ भी बाहरी दुनिया में उनके साथ कभी भूल चूक या दोस्तों के साथ कुछ भी होता है, तो वो अपने घर में आ कर के अपनी मम्मी के साथ अगर दोस्तों की तरह रहती हैं, तो अपनी माँ को सब कुछ बताती हैं। तो माँ को सब पता होता है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसी तरह आप सब लोग भी अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहिए, कि उनका और आपका प्यार हमेशा बना रहे। और बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी ये सोच रही हूँ कि इतना ही बोलती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जहाँ पे मुझसे बोलने में थोड़ी बहुत भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ये टॉपिक मेरा सिर्फ यही था, शायद मैंने ऐसे बोला या वैसे बोला, लेकिन मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही था कि अपने बच्चों को संभाल के रखिए, उन्हें संजो के रखिए, क्योंकि ये फूल हमें बहुत ही मुश्किल से मिले हैं, और इन फूलों को हमेशा खिलता हुआ ही रखना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो धन्यवाद दोस्तों।